सागराचार्य गुरुवाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की बंधुओं, एकत्व भावना की चर्चा चल रही है और एकत्व भावना वो भावना है जिसने इसे समझ लिया तो संसार के सारे दुख समाप्त हो जाती है। परंतु हम समझना नहीं चाहते। हम समझाने के लिए सुनते हैं और पढ़ते हैं। क्या ऐसे बारे भावना सही पढ़ते होंगे ना? किसके लिए? दूसरे के लिए। जब किसी के ऊपर कुछ आफत आ जाए तो उससे के एकत्व भावना की चिंतन कर। इसका समझिए, न कोई आया है न कोई जाएगा। हाँ, यही तो बताते हो। दूसरे के लिए हमने पढ़ा है, अपने लिए नहीं पढ़ा। विचार करना थोड़ा सा। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ। चार आराधना होती हैं। कितनी होती हैं? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार और सम्यक तप। विचार करना। हाँ, समझ में नहीं आता इधर पूछ लो, पड़ोसन से मत पूछो, बाद में पूछ लेना। हाँ, क्योंकि वैसे हमको जो है हमारे प्रधान जी ने कम समय दिया। महाराज इससे पहले ही निपटा देना सबको। क्योंकि सब जो है काम वाले हैं, कल से कोई नहीं आएगा। खैर, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चर्चाएं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो चार आराधना होती हैं: समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चरित्र और सम्यक तप। इसे हम कैसे आराधना करें? हम इसका कैसे चिंतन करें? करते तो हैं। सम्यक दर्शन की आराधना वो आराधना है कि जिस आराधना के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब जड़ है, नीम है और मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। समझ में आया? इसके बगैर कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होती। तो क्या आराधना करें? कि भगवान के पास जाकर के यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे सम्यक्त में जो भी दोष लगा है वह सब क्या हो? मिथ्यात हो जाए। क्या हो जाए? मेरे इस सम्यक्त में जो भी दोष लगे हैं, ठीक है? सम्यक्त के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8 अंगों में अगर मैं कोई प्रार्थना की हो कि हे स्वामी वह मिथ्यात हो जाए, कोई करता ही है? अगर किसी धर्मी ने धर्मी के द्वारा कोई चूक हो जाए तो क्या करते हैं आप? धर्मी के द्वारा
अगर कोई चूक हो जाए तो आप क्या करते हैं? और सम्यक दृष्टि का क्या गुण है? हाँ, विपरीत हो गया है। हम स्थितीकरण जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और चैनल के माध्यम से करते हैं। किससे करते हैं? थोड़ा चिंतन करना। प्रधान जी, तो क्या ध्यान रखना कि जिस धर्मी के द्वारा जो अपराध हुआ है वो अपने गुरु से जाकर के, अपने भगवान के पास जाकर के अगर अपने प्रक्षालन कर लेता है तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, परंतु तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं। ध्यान रखना। देखिए, आचार्य थे और वह चाक चलाया। किसने पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा? मांगनंदी मुनिराज छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, बड़े आचार्य थे। ठीक है, क्या किया? शादी भी कर ली। क्या कर लिया भैया जी? शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए और चाक भी चलाया। और जब उससे क्या मात्र प्रश्न पूछने के लिए कोई चला आया या कि अब भी मुझे याद करते मेरे शिष्य, क्या कहा? कमंडल, पीछी कमंडल पेड़ पे टंगा था, उठाया और चल दिए, कल्याण हो गया। अगर ऐसे आचार्य अगर अभी पंचम काल में होते तो क्या होता? हाँ, पंचम काल में तो हुआ, पर अभी आपके बीच में होते तो जी भैया बताइए। हाँ, पहले मीडिया नहीं थी, पहले मोबाइल नहीं थे। हाँ, कुआ का मेढक कुएं में ही रहता था, समझ आया? वहाँ की समाज वहीं पर वो जो भी करना वहीं करती थी, आगे नहीं जाती थी। तो क्या है कि सम्यक दर्शन की आराधना कैसे करनी चाहिए? अगर किसी धर्मी से कोई गलती हो गई है तो उसे स्थितीकरण करो, उपघान करो, उसे ढको। हाँ, और उसके नाम की भगवान के सामने जाप करो, शांति विधान करो कि हे भगवान इसका चारित्र मजबूत हो जाए। क्या हो जाए? जो मैं देख रहा हूँ ये मैं इस रूप में ना देख करके मैं तो पूर्ण रूप से वीतरागता में देखना पसंद करता हूँ, मैं इसमें पसंद नहीं करता। मैं आपको बता दूं, छिपी टोला में चतमास हो रहा था मेरा। तारीख फारीख तो मैं ध्यान करता नहीं, तीसरी बात है मेरी याददाश्त कोई सी की नहीं। मेरा तो खाओ पियो और भूल जाओ, अगर पीछा याद किया तो आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो छिपी टोला में चतमास हुआ, मेरा विकल्प उठा। वैसे मेरा विकल्प उठता नहीं कहीं जाने का, सही बता दूं, ना कहीं दर्शन करने का विकल्प उठता है, ना कहीं जाने का विकल्प उठता है, ना खाने का विकल्प उठता है, ना बात करने का विकल्प उठता है। समझा? तो एक दिन ऐसा विचार आया कि शीतलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए भाव बनता है। तो हमने श्रावकों से कहा भाई शीतलनाथ भगवान का दर्शन करने जाना है। बोले महाराज सुबह चलेंगे।
मैं क्यों? भाव तो अवे बना है और सुबह भाव बिगड़ गया तो क्यों भैया जी? भाव अवे बना है और सुबह तक वो चीज तो रहेगी नहीं। अवे चलना तो बोलो हाँ कि महाराज अभी तो वो सौतंबरी प्रतिमा होगी, श्रृंगार से मुकुट चंदन इत्यादि की लगाई हुई होगी। मैंने कुछ भी लगाई हो, मुझे तो जाना है। क्या जाना है? नहीं माना, चलो महाराज जी चल रही है। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो वैसी काली प्रतिमा है, वो तो मनो की प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है। मुकुट लगाया हुआ, बहुत अच्छा, कानों में कुंडल भी लटके हुए, चिपकने वाले, बिगर छेद वाले, हार इत्यादि पूरा सजे हुए। मतलब ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई काली माई विराजित है। हम भगवान के पास पहुंचे। हे भगवान, मैं इस रूप में देखना नहीं चाहता। क्या कहा? किस रूप में? जो मैं देख रहा हूं इस रूप में देखना नहीं चाहता। मैं तो उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। आंख बंद किया, सारा का सारा हट गया। क्या हट गया? समझ आया? दर्शन हो गया। चल रही। फिर जो है हमने कहा अब सुबह का दर्शन करेंगे। तो महाराज जी सुबह चलेंगे और वहाँ पे जो दूर जो जाता है, क्षीर जो जाता है, वो हमारे दिगंबरियों का जाता है, परंतु दिगंबरी में अभिषेक नहीं करती हैं। में कोई बात नहीं, चलते। गए सुबह तो अंदर घुस गए। हम एक कोने में खड़े हो गए। भाई दूसरे घर में जाना बड़ा अटपटा लगता है ना, है? कोने में खड़े हो गए। हमारा विचार तक भगवान के चरणों पर हमारा हाथ रख जाए, स्पर्श हो जाए तो वहाँ की ऊर्जा मेरे को मिलेगी। मैं देखता आवश्यक हो जाए, दूध का हो रहा है, मैं देखता रहा कि भाई हम तो गुरु परंपरा हमारी दूध को देखने के लिए है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते पाषाण की प्रतिमा पे चाहे दूध डालो, चाहे घी डालो, चाहे दही डालो, चाहे जल डालो, वो प्रतिमा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। प्रतिमा तो प्रतिमा है, हमारे भावों का जरूर बिगड़ता है। समझा? इसलिए अपने भावों को क्यों बिगाड़े। और जैसे ही जल का अभिषेक उन्होंने किया, हमने हाथ आगे बढ़ाया तो झट से उसने, जो पुजारी था, हाथ ऐसे कर दिया, हमने पीछे कर लिया। फिर उसने अभिषेक किया। फिर उसने, मैंने अब की बार अगर इसने हाथ मेरा रोक दिया तो सीधा इसके गाल पे पड़ेगा और 3200 नीचे आ जाएंगे। मेरे से लोग डरते हैं। मैं कल बात बताऊँ क्यों डरते हैं। मैंने मौन यहाँ पे इसलिए लिया है कि मैं किसी को समझ आया। हाँ, किने डर पर ये है, जैसे मैं हाथ बढ़ाया तो चरण पे हाथ पहुंच गया, भगवान का अभिषेक हो गया। मैंने हाथ लगा दिए, उस पुजारी ने पुनः द्वारा फिर अभिषेक किया। समझा? कितनी बड़ी ईर्षा। विचार करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। जहां ईर्षा है वहां धर्म नहीं।
समझा। और जहाँ ईर्षा का विसर्जन है वहाँ धर्म का अंकुर फूटता है। क्या फूटता है? तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि जब जो 4 आराधना हैं उसमें पहले एक आराधना की आज चर्चा की है, ठीक है। और इस आराधना के माध्यम से मात्र इतनी ही बहुत है, माला मत फेरो, सम्य दर्शनाय नमः, सम्य दर्शनाय नमः, सम्य दर्शनाय नमः, कुछ नहीं होगा। जब तक ये माला अंतरंग में विशुद्धि लेके नहीं आए तो माला जाने कितनी जब जब के तोड़ दी, कितनी मन का हमारे बिखर गए, परंतु हमारी अंतरंग का एक ही मन का एक भी नहीं टूटा। समझिए भैया जी। इसलिए हम भगवान के पास जाएं और यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे सम्यक्त में जो भी दोष लगे हैं वह सब मिथ्यात हो जाए। या एक दिन क्या होगा, अगर 6 महीने तक तुमने अभ्यास कर लिया, क्या 6 महीने तक आपने भगवान के सामने प्रार्थना कर ली, तो आप निर्दोष सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्दोष। दोष लगते हैं ना, वो दोष नहीं लगेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि मेरे से लोग क्यों डरते हैं। मैं तो पहली बार सूरनगर में आया हूँ, इसलिए आप समझ रहे हैं कि महाराज जी बहुत सीधे हैं। और मैंने मौन भी इसलिए ले लिया, मैं देख रहा हूँ कौन मेरी डांट को सहन कर सकता, मैं उसी को डांट दूंगा। और डांट ऐसी लगाऊंगा, समझाई, ऐसी लगाऊंगा कि उसमें से मसाला फिर कभी निकल ही नहीं सकता है, उसी के पास रहेगा। समझा। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को पुनः आशीर्वाद भगवान महावीर। और वहाँ पे जो दूर जो जाता है, क्षीर जो जाता है, वो हमारे दिगंबरियों का जाता है, परंतु दिगंबरी में अभिषेक नहीं करते हैं। मैं कोई बात नहीं, चलते गए। सुबह तो अंदर घुस गए, हम एक कोने में खड़े हो गए। भाई दूसरे घर में जाना बड़ा अटपटा लगता है ना, है। कोने में खड़े हो गए। हमारा विचार तक भगवान के चरणों पर हमारा हाथ रख जाए, स्पर्श हो जाए, तो वहाँ की ऊर्जा मेरे को मिलेगी। मैं देखता आवश्यक हो जाए, दूध का हो रहा है, मैं देखता रहा कि भाई तुम तो गुरु परंपरा हमारी दूध को देखने के लिए है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते पाषाण की प्रतिमा पे चाहे दूध डालो, चाहे घी डालो, चाहे दही डालो, चाहे जल डालो, वो प्रतिमा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। प्रतिमा तो प्रतिमा है, हमारे भावों का जरूर बिगड़ता है। समझा। इसलिए अपने भावों को क्यों बिगाड़े। और जैसे ही जल का अभिषेक उन्होंने किया, हमने हाथ आगे बढ़ाया, तो झट से उसने, जो पुजारी था, हाथ ऐसे कर दिया, हमने पीछे कर लिया। फिर उसने अभिषेक किया, फिर उसने, मैंने अब की बार अगर इसने हाथ मेरा रोक दिया तो सीधा इसके गाल पे पड़ेगा, 3200 नीचे आ जाएंगे। मेरे से लोग डरते हैं, मैं कल बात बताऊँ क्यों डरते हैं। मैंने मौन यहाँ पे इसलिए लिया है कि मैं किसी को समझ आया। हाँ, किन्हें तात्पर्य है, जैसे मैं हाथ बढ़ाया तो चरण पे हाथ पहुंच गया, भगवान का अभिषेक हो गया, मैंने हाथ लगा दिए, उस पुजारी ने पुनः द्वारा फिर अभिषेक किया। समझा। कितनी बड़ी ईर्षा। विचार करना, थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां ईर्षा है वहां धर्म नहीं।
समझा। और जहाँ ईर्षा का विसर्जन है वहाँ धर्म का अंकुर फूटता है। क्या फूटता है? तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि जब जो 4 आराधना हैं उसमें पहले एक आराधना की आज चर्चा की है, ठीक है। और इस आराधना के माध्यम से मात्र इतनी ही बहुत है, माला मत फेरो, सम्य दर्शनाय नमः, सम्य दर्शनाय नमः, सम्य दर्शनाय नमः, कुछ नहीं होगा। जब तक ये माला अंतरंग में विशुद्धि लेके नहीं आए तो माला जाने कितनी जब जब के तोड़ दी, कितनी मन का हमारे बिखर गए, परंतु हमारी अंतरंग का एक ही मन का एक भी नहीं टूटा। समझिए भैया जी। इसलिए हम भगवान के पास जाएं और यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे सम्यक्त में जो भी दोष लगे हैं वह सब मिथ्यात हो जाए। या एक दिन क्या होगा, अगर 6 महीने तक तुमने अभ्यास कर लिया, क्या 6 महीने तक आपने भगवान के सामने प्रार्थना कर ली, तो आप निर्दोष सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्दोष। दोष लगते हैं ना, वो दोष नहीं लगेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि मेरे से लोग क्यों डरते हैं। मैं तो पहली बार सूरनगर में आया हूँ, इसलिए आप समझ रहे हैं कि महाराज जी बहुत सीधे हैं। और मैंने मौन भी इसलिए ले लिया, मैं देख रहा हूँ कौन मेरी डांट को सहन कर सकता, मैं उसी को डांट दूंगा। और डांट ऐसी लगाऊंगा, समझाई, ऐसी लगाऊंगा कि उसमें से मसाला फिर कभी निकल ही नहीं सकता है, उसी के पास रहेगा। समझा। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को पुनः आशीर्वाद। भगवान महावीर